गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप आप सब बढ़िया होंगे। तो शुरू करते हैं जी मीटिंग की आज वाली की। ठीक है जी। हाँ जी। तो सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर ही हैं जी। अच्छा, मेरे को ये बताओ, जनवरी मंथ में, सॉरी फेब्रवरी मंथ में जिन्होंने अपना एएस लेवल डन किया था वो वन टाइप करें। फेब्रवरी मंथ में जिन्होंने अपना एएस लेवल डन किया था वो वन टाइप करें। फेब्रवरी मंथ वाले जो असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं वो वन टाइप करें। ठीक है जी। एक दो तीन चार पाँच, जितने भी हैं, जितने भी फेब्रवरी मंथ वाले असिस्टेंट सुपरवाइजर जिन्होंने फेब मंथ में अपना लेवल अचीव किया था वो वन टाइप करें। जल्दी से वन टाइप करें। और जिन्होंने जनवरी मंथ में अपना एएस लेवल डन किया था वो टू टाइप कर दें। अगर जनवरी मंथ वाले यहाँ बैठे हैं तो वो टू टाइप कर दे, जनवरी मंथ वाले। जनवरी मंथ वाले टू टाइप करते हैं। ठीक है जी। ओके। सो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो आज ट्रेनिंग दूंगा, है ना, वो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाउ टू हैंडल ऑब्जेक्शन, राइट। तो ऑब्जेक्शन में वो वाले नहीं क्लियर करूंगा कि अ, दोस्त बोलते हैं ये काम नहीं चलते हैं तो हम क्या बात करें, मतलब उस तरीके के नहीं। आपको मैं, आप एएस अनुभव हो तो मैं नोवोस वाले यहाँ पे ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं करूंगा कि प्रोडक्ट्स महंगे हैं, ये चेंज सिस्टम है। ठीक है, बंदे जोड़ने वाला काम है। जैसे हम नोवोस, ये एक एएस अनुभव मीटिंग है, तो आज की इस मीटिंग में मैं, आप जैसे एक एएस जो है ना, जो वो लिस्टिंग करता है, कॉलिंग करता है, तो उस दौरान उसको जो सामने से बंदा क्वेश्चनिंग करता है, तो हमने उसकी क्वेश्चनिंग को कैसे हमने टैकल करना है, वो कुछ स्किल्स। मेन बात यह है कि आज आपको मैं उसके डायरेक्ट आंसर नहीं, आज मैं आपको कुछ ऐसे स्किल्स जो हैं वो बताऊंगा। ठीक है जी, कि कैसे हमने करना है जी। ठीक है जी। तो नोट डाउन भी कर लें साथ साथ में। ठीक है जी। सो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की आज हम क्या करेंगे जी, ट्रेनिंग करेंगे। ओके। सो ऑब्जेक्शंस आर द प्रूफ दैट योर पर्सपेक्ट इज इंटरेस्टेड। सबसे पहले तो हम ऑब्जेक्शन के रिगार्डिंग अपने नेगेटिव माइंडसेट को पॉजिटिव माइंडसेट में कन्वर्ट करें। हमें लगता है कि अगर बंदा क्वेश्चनिंग कर रहा है, बड़े डाउट पूछ रहा है, तो वो नेगेटिव है। नहीं, अगर बंदा क्वेश्चनिंग कर रहा है, डाउट पूछ रहा है, मतलब वो काम को और ज्यादा डीप में समझना चाहता है, उसके मन में जो डाउट वगैरह है उनको वो क्लियर करना चाहता है। तो कभी भी ऐसा ना सोचें कि जो पर्सन है वो डाउटफुल है। नहीं, डोंट।
सो सबसे पहले हमने अपना माइंडसेट भी चेंज करना है। आज के बाद जो भी आप जिसको भी जिसकी आप मान लो पर्सपेक्टिंग करोगे, जिनको आप प्लान शेयर कर रहे हो, अगर वो आपसे क्वेश्चनिंग कर रहा है, आपसे क्लैरिटी लेना चाहता है, उसके मन में डाउट है, शायद उसका कोई बैड एक्सपीरियंस रहा है पास्ट में कोई दूसरी कंपनी के साथ, तो वो जस्ट आपसे क्लैरिफाई करना चाहता है। तो हमने कभी भी डरना नहीं है, हाइपर नहीं होना, गुस्से में नहीं आना। हमने ये सोचना कि अच्छा अगर इतना कुछ पूछ रहा है मतलब ये इंटरेस्टेड है काम के बारे में जानने के लिए। जो बंदे न्यूट्रल होते हैं, आप बता रहे हो वो हाँ जी करी जा रहे हैं करी जा रहे हैं, मतलब वो इंटरेस्टेड नहीं है। जैसे हम दुकान पे हम शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, जिस बंदे ने असली में जिसने एक्चुअल में शॉपिंग करनी होती है वही बंदा मोल भाव करता है, वही बंदा थोड़ी बहुत दुकानदार से बहस करता है कि नहीं भैया हम इतने पैसे देंगे, हम इतने पैसे देंगे, ये कपड़ा खराब तो नहीं हो जाएगा, कहीं इसके ऊपर बुर तो नहीं आ जाएगी, ऐसा कुछ समझ रहे हो। लेकिन अगर बात करूं जो बंदे ने शॉपिंग नहीं करनी होती, वो जाएगा कपड़े देखेगा हाँ करेगा और बोलेगा कोई नहीं मैं आपको बता दूंगा बाद में, जब मैं फिर से आपको मैं आगे से थोड़ा काम है, मैं आगे से थोड़ा काम निपटा के आपके पास फिर आता हूँ, फिर मैं शॉपिंग करूंगा। तो मतलब वो बंदा नेगेटिव है, वो नहीं करना चाहता। राइट। अब मेन बात ये है कि अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी सेम है कि जब आपके पास सामने परफेक्ट आपसे बड़ा कुछ पूछ रहा है तो आपके अंदर वो नॉलेज होनी चाहिए जिससे आप उसको क्या कर सको, सेटिस्फाई कर सको, उसके हर क्वेश्चन का आपको उसको आंसर दे सको। 2 मिनट रुकना। ठीक है जी, क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन या ऑब्जेक्शन दैट योर प्रोस्पेक्ट आर आस्किंग आर नॉट अबाउट यू और योर बिजनेस, इट्स अबाउट देम एंड देयर पास्ट एक्सपीरियंस, सो डोंट टेक इट पर्सनली। कभी भी किसी के डाउट को, किसी क्वेश्चन, चाहे वो मान लो कई बार बोलते हैं ना कि फॉरएवर कंपनी में सुनी है या फॉरएवर कंपनी अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग ये कंपनी मैंने भाग जाती हैं, तो कई लोग हमें ऐसा बोलते हैं कंपनी भाग जाती हैं, काम नहीं चलते हैं, कई लोग छोड़ जाते हैं। तो हम उन चीजों को पर्सनली लेते हैं कि ये मेरी कंपनी के बारे में ऐसा क्यों बोल रहा है, या अगर मैं इस बिजनेस में काम कर रहा हूँ तो ये ऐसा कैसे बोल सकता है कि, है ना, इसको पता नहीं है कि मैं खुद ये बिजनेस कर रहा हूँ तो ये मेरे काम पे ऐसे उंगली क्यों उठा सकता है। देखो वो आपको नहीं बोल रहा, आपकी कंपनी को नहीं बोल रहा, जस्ट उसका कोई पास्ट, जैसे मैंने पहले बोला, कुछ पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, उसकी फैमिली में कोई धोखाधड़ी हुई होगी, उसके रिलेटिव्स में कुछ ऐसा हुआ होगा कि लोगों ने छोड़ दी होगी फॉरएवर 2-3 मंथ करते हुए। तो वो आपको नहीं बोल रहा, आप कर रहे हो बिजनेस, आपको चेक्स आ रहे हैं, बढ़िया बात है, लेकिन वो बता रहा है ये ना ऐसे ऐसे हुआ था तो मुझे इसलिए विश्वास नहीं है इस बिजनेस के ऊपर। सो दोस्तों आपका काम क्या है, आप इस बिजनेस में क्यों आए हो, आप हमारी ट्रेनिंग्स क्यों लगा रहे हो, आप एएस अनुभव क्यों लगा रहे हो। राइट। आपको इसी चीज के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है कि लोग आपको, जो लोग आपको आपसे क्वेश्चनिंग करेंगे, आपसे क्लैरिटी मांगना चाहेंगे, आप उसके लायक बन जाओ। हम वहां पे उनके उनके डाउट्स को, उनके ऑब्जेक्शन को हम पर्सनली लेंगे कि यार ये मुझे कैसे बोल गया, हम उदास हो गए, हम नेगेटिव हो गए, नेगेटिव सेंस हम नेगेटिव, हाँ टेंशन में ले गए कि उसने मेरे को ऐसा बोल दिया, उसने मेरी कंपनी के पर भरोसा नहीं किया, उसने मेरे पे भरोसा नहीं किया। हम ऐसी बातें, हम स्ट्रेस लेना शुरू कर गए कि वो मेरा जिगरी दोस्त था, वो मेरा फ्रेंड था, वो मेरा कजन था। तो बस आप अपने पैर पे, है ना, कुल्हाड़ी मारने वाला काम करते हो, मतलब आप अपनी वाइब्स को डाउन कर लेते हो, जिससे आपका काम डाउन चले जाता है, आपकी पीपीटीज आना बंद हो जाती हैं। राइट। पीपीटी भी कैसे आती है, जब आपकी वाइब हाई हो, आप पॉजिटिव हो, तो आपका काम रेगुलर बेसिस पे चलेगा। लेकिन अगर आप खुद ही डाउन चले गए तो आपका काम कैसे चलेगा। आप तो अपने काम को अपने कंधों पे उठाने वाले इकलौते बंदे हो, लेकिन अगर आपने कंधों ने ही जान छोड़ दी तो फिर आपका बिजनेस कौन उठाएगा। तो दोस्तों हमने किसी की भी डाउट को पर्सनली नहीं लेना है, चाहे वो बोल रहा है कि मेरी बुआ के लड़के ने फॉरएवर छोड़ दी थी तो मेरा विश्वास नहीं बन रहा, तो वो आपको नहीं बोल रहा, बुआ के लड़के को बोल रहा है। आप करो, बेस्ट दो अपना, आपको जरूर रिजल्ट आएंगे। और यही चीज आपने उसको क्लियर करनी है। अगर वो मानता है तो भी ठीक है, अगर वो नहीं मानता है तो भी ठीक है। हमने भी किसी के पर्सन के पीछे नहीं पड़े आना कि इसको ज्वाइन करवाना ही करवाना है, हमने रेशो पे काम करना है। हमारे पास जो नॉलेज है हमने वो अपने प्रोस्पेक्ट को देनी है, उसके बाद वो उसका डिसीजन है कि वो इस बिजनेस पे ट्रस्ट करे चाहे ना करे। उसके ट्रस्ट करने से या ना करने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपने रेशो पे काम करना है। रेशो बोलती 10:1। राइट। तो 10:1 जो है, 10 में से 1 या 2 लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे, और जो बाकी के 7-8 हैं वो चुप थोड़ी बैठेंगे। जो बाकी के 7-8 हैं वो चुप नहीं बैठेंगे। वही तो ये धारणा है, गलत धारणा है, गलत, है ना, बनाएंगे कि ये काम नहीं चलते, प्रोडक्ट बेचने पड़ते हैं मेरे फलाने ने। वो 7-8 बंदों की अलग अलग स्टेटमेंट होंगी, लेकिन 2 लोग जो होंगे, 1 या 2 लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे।
सो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में, जो आपके बिजनेस के बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं, पॉजिटिव बोल रहे हैं। सो आप रेशो पे काम करो, 10 लोगों को प्लान शो करो, है ना, 1-2 को ज्वाइन करवाओ, यस बनाओ, बाकी 7-8 क्या बोलते हैं आपके बारे में, आपके बिजनेस के बारे में, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो कभी भी इन बातों को आपने सीरियसली पर्सनली नहीं लेना है, राइट। अब टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले आपकी कंपनी प्रोफाइल और प्रोडक्ट के ऊपर ऑब्जेक्शन आते हैं। दूसरा सेल्फ डाउट। तीसरा ऑन बिजनेस मॉडल इंडस्ट्री। मतलब कंपनी प्रोफाइल और प्रोडक्ट के ऊपर वही कि कंपनी भाग जाएगी, कंपनी फॉरेन की है, ये है वो है, प्रोडक्ट महंगे हैं। दूसरा ऑब्जेक्शन कौन से आते हैं? सेल्फ डाउट। बंदा बोलता है मैं नहीं कर सकता, मेरे में काबिलियत नहीं है, मेरे को फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, मेरी, है ना, मेरे से नहीं होगा, मेरे में कॉन्फिडेंस डाउन है, मेरा नेटवर्क नहीं है, मेरे यार दोस्त नहीं है ना, मैं बोल नहीं पाता, मेरी बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है, मैं कभी स्टेज पे नहीं गया। तो दूसरा डाउट क्या आता है कि बंदे को अपने ऊपर डाउट होते हैं। और तीसरा ऑन बिजनेस मॉडल इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग, ये इंडस्ट्री में काफी कंपनी भाग गई, बंदे जोड़ने वाला काम, चेन सिस्टम। तो देखो आपको थ्रू आउट द बिजनेस दोस्तों ये 3 तरह के डाउट ही आएंगे, ये लिख लो आप अपनी कॉपी पे। आप कंफ्यूज होते हो कि बंदा पता नहीं क्या बोल देगा, बंदा पता नहीं क्या बोल देगा। आज इसके बाद ये बात आप अपने ध्यान में रखें कि जब भी आप किसी से बात करोगे, जब किसी का आपको प्लान शो करोगे, तो इन तीनों में से ही कोई एक डाउट बंदा आपके सामने रखेगा। बस ये 3 तरह के डाउट हैं आपके पास, इसके अलावा और कोई डाउट नहीं आता है इस इंडस्ट्री में। तो कितना आसान बिजनेस है, बस आपने 3 तरह के डाउट को क्लियर करना सीखना है बस। बात समझे मेरी? बस ये 3 तरह के डाउट में आपने माहिर बनना है, इसके अलावा कोई डाउट नहीं है, राइट। तो अब मैं आपको आगे बताऊंगा 11 तरह के अप्रोचेस, हाउ टू हैंडल ऑल काइंड ऑफ ऑब्जेक्शन। मैं आपको 11 ऐसे तरीके बताऊंगा कि कैसे आप अपने ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर सकते हो, राइट। और अगेन एक बात आप ध्यान में रखना कि जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो ओपिनियन है अगले बंदे के, वो बंदा आपके एलिगेशन नहीं लगा रहा, वो आप पे क्या बोलते हैं हम उसको, ब्लेम नहीं कर रहा आपको, ठीक है ना। वो जस्ट उसके एक ओपिनियन है, जो उसका पास्ट एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से वो आपके आगे अपनी बात रख रहा है कि मैंने ये सुना था पहले, ये नहीं सुना था, ये काम उसका चला था, ये नहीं चला। तो आपने किसी की भी, अगेन बोलता हूँ कि कभी भी किसी की भी आप डाउट को, ऑब्जेक्शन को पर्सनली मत लिया करो, क्योंकि उससे आपकी वाइब डाउन होती है, आपकी वाइब नेगेटिव होती है, तो फिर आपके काम के ऊपर फर्क पड़ता है। तो हमेशा चिल मोड पे रहना है, नॉलेज लो और ऑब्जेक्शन को क्लियर करो। बंदा मानता है तो भी ठीक बात है, नहीं तो आप अगले पे शिफ्ट कर जाओ। 10 में से एक बंदा तो निकलना ही निकलना है, समझ रहे हो। उसके बाद पहला जो एक स्किल है कि कैसे आप इन ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है, तो पहला स्किल जो है, बाकी एएस ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, रुको। दो मिनट रुको, मैं ना यूट्यूब लिंक जो है वो अभी डालता हूँ ग्रुप्स में, तो जो पर्सन नहीं ज्वाइन हो रहे हैं, हेलो। हाँ जी, तो मैं बोल रहा हूँ कि यूट्यूब लिंक जो है वो गर्ल्स एंड बॉयज 2023 ग्रुप में आ चुका है। तो जो तो भी बैठे हैं इस मीटिंग में वो बैठे रहें, राइट। और जो नहीं बैठ पा रहे हैं उनको आप यूट्यूब लिंक फॉरवर्ड करें। और वैसे तो ग्रुप में ऐड ही हैं सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर, तो वो सारे जो हैं यूट्यूब पे ज्वाइन हो, ठीक है जी। सो पहला जो स्किल है, हाउ टू हैंडल ऑब्जेक्शन, राइट। मैंने क्या बोला कि मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि अगले बंदे ने क्या बोला तो आपने क्या बोलना है, नहीं। मैं आज आपको ये क्लियर करूंगा कि आपने कैसे बोलना है, क्या बोलना है, वो भी बीच बीच में क्लियर करता रहूंगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कैसे कैसे अगले बंदे के क्वेश्चंस को हमने आंसर करना है, किस तरीके से हमने आंसर करना है, राइट। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में स्किल्स के ज्यादा काम है जी। तो एक्सेप्ट दी एवरी क्वेश्चन विद स्माइल, आपने हर एक क्वेश्चन को स्माइल के साथ, हमने किसी के भी डाउट को हमने गुस्से में नहीं लेना कि तूने ऐसे मेरे बारे में कैसे बोल दिया, मेरी कंपनी ऐसी नहीं है, हम नहीं प्रोडक्ट बेचते, तू ऐसे कैसे बोल सकता है, नहीं।
accept the every question with a smile, let your smile be followed by a compliment like this। मान लो अगर आपसे कोई बंदा क्वेश्चन पूछता है, सर ये बंदे जोड़ने वाला काम लग रहा है मेरे को, तो आपने हंसना है और आपने क्या बोलना है, दैट्स वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन, आई टोटली एग्री विद यू। जब मैं आपके स्टेज पे था, जब मैं फर्स्ट टाइम आया था, मुझे भी सेम ऐसे ही लगा था। आपने बंदे के साथ होना है, आपने उसके एंटी नहीं होना है। अगर आप किसी का साथ चाहते हो तो आपको उसके साथ रहना मांगता है, समझ, उसकी तरफ रहना मांगता है कि आपको उसकी तरफ रहना पड़ेगा। अगर आप अगले बंदे का साथ चाहते हो लेकिन हो उसके एंटी, तो फिर जो है वो दिक्कत आपको आएगी ही आएगी। बात समझ रहे हैं मेरी? तो बंदा कभी भी अगर आप उसके एंटी खड़े होते हो, उसके ऑपोजिट खड़े होते हो, फिर वो आपकी बात एग्री नहीं करेगा। लेकिन हाँ, अगर आप उसको ऐसा फील करवाओगे कि हाँ भाई मैं भी तेरी तरह सोचता था, तेरी तरह ही मैंने भी क्वेश्चनिंग करी थी अपने सीनियर से, उसके बाद मुझे ये क्वेश्चन आंसर मिला, तो दैट्स वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन, आई टोटली एग्री विद यू, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अगर बंदा बोलता कि हाँ सर मुझे ना कहीं ये कंपनी, मुझे लगता है कि कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, है ना, वो हम शेयर नहीं कर पाएंगे, बोला हाँ भाई मैं इस बात को एग्री करता हूँ, शुरुआत में मुझे भी ऐसा लगा था कि मैं ये शेयर नहीं कर पाऊंगा। आपने उसकी बंदे की साइड में रहना है, राइट। और मान लो आप कहीं पे 3-4 बंदों को आप कर रहे हो, गाइड कर रहे हो, पर पीपीटी कर रहे हो 3-4 लोगों की, उसमें से एक बंदा उठ के बोल पड़ा 4-5 बंदों के बीच में, सर ये तो प्रोडक्ट से बेचने वाला काम चेन सिस्टम तो नहीं है। आपने क्या बोलना ना कि हाँ यार मैं इसी क्वेश्चन का वेट कर रहा था कि अब तक किसी ने ये क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा कि ये बंदे जोड़ने वाला काम है, चेन सिस्टम है, समझ लो। तो मतलब इन 4-5 में से आपने कोई भी एक लाइन बोलनी है। इस अभी मैंने वो नहीं बोला कि आंसर क्या देना है, मैंने आपको ये अभी बताया है कि हमने क्वेश्चन का रिस्पॉन्स कैसे देना है, राइट। अगर आपने रिस्पॉन्स अच्छा दिया तो बंदा आपकी बात को सुनेगा। तो अगर आप फोन पे बात कर रहे हो, चाहे आप फेस टू फेस बैठे हो, अगर बंदा आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, आपने डायरेक्टली नहीं नहीं भाई हमारा ये काम बिल्कुल नहीं है, नहीं भाई हमारा ये काम बिल्कुल नहीं है, नहीं भाई तू कैसे सोच सकता है मैं ऐसा काम करूंगा, ना भाई हम ये काम नहीं करते, ना भाई, मतलब बिल्कुल डायरेक्टली हम अगर नो बोल देंगे उसके सामने, तो बंदे को लगेगा कि ये तो एंटी है मेरे, मतलब ये मेरे खिलाफ है। मैम यूट्यूब लिंक ग्रुप में आ चुका है, ठीक है जी, यूट्यूब लिंक ग्रुप में आ चुका है, टीना मैम आप ग्रुप में देखिए। यार गर्ल्स वाले ग्रुप में डाला ही नहीं किसी ने, सिर्फ बॉयज वाले ग्रुप में डाला था, कपिल जी डाल दिया जी। ठीक है जी। ओके ओके कोई बात नहीं, डाल दिया। सॉरी मुझे भी पता नहीं चला, मुझे लगा 2023 में डल चुका है। ओके, सो मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया, क्वेश्चन तो बाद में है, लेकिन हमने उस क्वेश्चन का रिस्पॉन्ड कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बंदा नेगेटिव से नेगेटिव बैठा होगा आगे से, मान लो अगला बंदा आपको डाउन फील करवाने के लिए ही बैठा है, कि जानबूझ के आपके सामने ऐसे ऐसे क्वेश्चनिंग कर रहा है कि आप वो आपको दबाना चाहता है, या आपकी टीम के सामने आपको डाउन फील करवाना चाहता है। लेकिन अगर आपका रिस्पॉन्स ऐसा हुआ जैसे मैंने 4-5 लाइनें लिखी हुई हैं, तो वो बंदा खुद ही फील करेगा कि नहीं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, ये तो पहले ही तैयार बैठा था, ये तो पहले इस क्वेश्चन की वेट में बैठा हुआ था। तो आपने कॉन्फिडेंट रहना है हर एक चीज में, कॉन्फिडेंट रह के आपने इन पांचों में से कोई भी एक लाइन बोल देनी है, और चेहरे पे क्या रखनी है, स्माइल रखनी है। तो जो नेगेटिव से नेगेटिव बंदा भी होगा वो भी आपकी तरफ हो जाएगा, समझ, आपके साथ हो जाएगा, आपकी बात को एग्री करना शुरू कर देगा, और आपकी बात को सीरियसली लेना शुरू कर देगा, राइट। सो पहला है कि अगर आपने कभी किसी के ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है, तो सबसे पहला एक्सेप्ट एवरी क्वेश्चन विद स्माइल, पर्सनली नहीं लेना है, बिल्कुल एंटी नहीं होना है, उसके साथ ऐसा फील करना कि आप उसके साथ ही हो, ठीक है। उसके बाद आंसर क्वेश्चन विद क्वेश्चन। अब दूसरा है कि कैसे हमने ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है, कि आंसर क्वेश्चन विद क्वेश्चन। एग्जांपल, ये एमएलएम तो नहीं है, बंदा बोलता है ये एमएलएम तो नहीं है, देन स्माइल एंड से भाई साहब आपने एमएलएम किया है क्या, आपने उल्टा उससे क्वेश्चन पूछना है। आप लीडर हो दोस्तों, आप फॉलोअर नहीं है कि बंदा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आप आंसर पे आंसर दे ही आ रहे हो। वो बोल रहे हैं एमएलएम तो नहीं, आपने बोला हाँ जी एमएलएम ही है, प्रोडक्ट बेचने पड़ते हैं, नहीं बेचने पड़ते हैं, बंदे ने पड़ते नहीं लगाने पड़ते हैं। ऐसा नहीं करना कि वो क्वेश्चन पूछ रहा है, आप लीडर हो, आप जो हो
समझ रही मेरी बात को? ठीक है जी। सो आप लीडर हो, आप देने वाले हो, आपके पास फॉरएवर की नॉलेज है। तो दोस्तों अगर आपके साथ में मैं बोलता हूँ मोदी जी भी आगे बैठ जाए ना, लेकिन वो फॉरएवर नहीं करते, उनको फॉरएवर की नॉलेज नहीं है, आपको फॉरएवर की नॉलेज है। सो आपने कॉन्फिडेंट रहना है जी। राइट, अगर बंदा बोलता है एमएलएम तो नहीं है, देन स्माइल एंड से भाई साहब आपने एमएलएम तो नहीं, सॉरी भाई साहब आपने एमएलएम किया है क्या? फिर देखो वो क्या बोलता है, या आपको देख के लग रहा है कि आप बिजनेस को अच्छी तरह समझते हो, शायद आपने पहले कभी किया होगा, जो आपकी फैमिली में किसी ने शायद किया होगा। फिर आपने उसका रिस्पॉन्स सुनना है कि वो क्या बोलता है। हम डायरेक्टली सफाइयां ना दें कि बंदा क्वेश्चन पूछे हम सफाइयां देना बैठ जाए, नहीं। बड़े प्यार से, ये बड़ा स्मार्ट तरीका तरीका है ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का। समझ रहे हो? फिर वो बोलेगा हाँ भाई मैंने किया था, मैंने की हुई है, जहां भाई मैं जानता हूँ एमएलएम के बारे में। अच्छा, तो लास्ट टाइम जब आपने एमएलएम किया था क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? क्या हुआ लास्ट टाइम? आपने क्या क्या किया था? फिर उससे उसका रिस्पॉन्स देखे कि वो क्या बोलता है कि लास्ट टाइम किस कंपनी के साथ ज्वाइन किया था, या किस ग्रुप के साथ ज्वाइन किया था, ऑनलाइन किया था ऑफलाइन, उसके सारा एक्सपीरियंस वो निकालेगा बाहर। आपने बंदे को खाली करना होता है, बंदा भरा होता है। और जब बंदा खाली होता है तो उसको बड़ा रिलैक्स फील होता है, उसको बड़ा रिलीफ फील होता है कि यार किसी ने तो उसकी बात सुनी। तो सुना करो, बी ए गुड लिसनर। सुनाया मत करो कि आज कई बार क्या होता है कि हम हमारे अंदर बहुत ज्यादा नॉलेज भर जाती है, तो हम बिलीव करते हैं कि हम सुनाए, मेरे पास सीनियर ने मुझे इतना सिखाया, इतनी नॉलेज, ये तो हम इसको वैसे ही हम उसको क्लियर कर देंगे। लेकिन फिर भी क्लियर नहीं हो पाता, क्यों? क्योंकि उसके अंदर पहले से ही, मान लो एक गिलास के अंदर अंदर पहले से ही पानी भरा हुआ है, आप उसके अंदर और पानी भरोगे तो वो पानी उसके अंदर नहीं, वो बाहर ही गिरेगा। तो अगर आपने गिलास में पानी भरना है दोस्तों, तो पहले जो पानी है, गंदा पानी है, उसको बाहर निकालो, फिर अपना साफ पानी भरो उसमें। नहीं तो आपका भरा हुआ पानी, जो आपका साफ पानी है, वो गंदा भी हो जाएगा और गिलास गिलास से बाहर ही निकलेगा। बात समझे मेरी? ठीक है। तो हमने जो 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 सेकंड जो स्किल है ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का, वो ये है कि आंसर क्वेश्चन विद क्वेश्चन। इससे क्या होगा कि आपका बंदा अंदर से खाली होगा, बंदे से बुलवाना है आपने। समझ लो। देन फिर कैसे हुआ, कंपनी कैसे भाग गई, आपने क्यों इन्वेस्ट किया था लास्ट टाइम पे, क्या सोच के आपने इन्वेस्ट किया था, आपके मन में क्या आया था, आपने ऐसी क्या चीज देख ली थी कि आपको उसमें इंटरेस्ट आ गया था। ऐसे हाउ वाई वट वेयर करके करके बंदे को एंड कंक्लूजन पे ले आओ। और लास्ट में एक बात होगी, या तो उसकी कंपनी ही फ्रॉड होगी, या उस बंदे ने काम नहीं किया होगा अच्छे से इस कंपनी में। अगर मान लो बंदा फॉरएवर में भी आ ऐसा बोला कि फॉरएवर करी थी मैंने, तो नहीं बन पाया उसका कुछ, तो आपने फिर भी क्या 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 करते थे आप उस टाइम पे, कौन सी ट्रेनिंग्स लगाते थे, कौन सी नॉलेज थी आपको, कैसे करते थे, कितनी ट्रेनिंग्स लगाई आपने। ऐसे करते करते जब आप एंड कंक्लूजन में पहुंचोगे, तो देखना बंदे का ही वो निकलेगा फॉल्ट, कि बंदे ने अच्छे तरीके से फॉरएवर को नहीं किया, जी जान लगा के नहीं किया, वो जस्ट एज ए टाइम पास कर रहा था फॉरएवर को। ये कंक्लूजन निकलेगा बाद में। राइट, तो आपने कॉन्फिडेंट, अगेन रहता हूँ कि अगेन यही बोलता हूँ कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में सबसे जो मेन हथियार है वो है कॉन्फिडेंस। कि आपका कॉन्फिडेंस डाउन नहीं जाना चाहिए, आप एक लीडर की तरह उसके साथ बातचीत करें। राइट, तो सेकंड क्या था, आंसर क्वेश्चन विद क्वेश्चन। अब थर्ड पे चलते हैं जी। थर्ड है शिफ्ट एक्सक्यूजेस टू रीजन। अब कई बार क्या होता है कि हमारे नोवस, हमारे प्रोस्पेक्ट बड़े एक्सक्यूज देते हैं, और इसी से हम बड़े तंग आते हैं जी। पहला, मेरे पास पैसे नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर डालने के पैसे नहीं है, एएस करने के पैसे नहीं है। तो आपका रिप्लाई, हम क्या बोलते हैं, अच्छा पैसे नहीं है, नहीं यार चलो कोई जुगाड़ लगाओ। पहले जुगाड़ वो तब लगाएगा जब उसको पता, रीजन पता होगा कि उसने एएस करना क्यों है। हम कई बार इसको रीजन नहीं पता करवाते, बस बोलते तू कर, तू कर। वो एक्सक्यूज देता, वो डायरेक्ट मना भी नहीं कर पाता क्योंकि आप उसके अपलाइन हो। लेकिन वो क्यों नहीं कर पाता, वो क्यों अपने हाथ पर, हम कई बार बोलते हैं ना कि बंदे का एएस करवाना है, उसको बोलो कहीं कहीं से आप पकड़ लो, फैमिली से हेल्प लो। लेकिन वो क्यों पकड़ेगा जब तक उसको यही नहीं पता होगा कि एएस करके होना क्या है, मेरे साथ एएस के बेनिफिट क्या क्या है। राइट, मेरे को पैसा आएगा नहीं आएगा, उसको ट्रस्ट ही नहीं होगा, वो क्यों हाथ पैर मारेगा। तो दोस्तों पहले उसको उसको पहले उसका ट्रस्ट दिलवाना होता है, उसको एक रीजन फाइंड आउट करवाना होता है कि वो क्यों ऐसा करे। तो आपका रिप्लाई, जब बंदा बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है, तो आपने कहा तभी तो बोल रहा हूँ कि फॉरएवर बिजनेस कर ले भाई। क्यों ना आज तू और मैं मिलके काम करें, जिंदगी में ऐसी सिचुएशन पैदा करें, कभी पैसे की कमी आए ही ना। भाई चेहरे पे स्माइल रख के कॉन्फिडेंस के साथ, भाई तभी तो बोल रहा हूँ फॉरएवर कर ले। हम दोनों मिलके बिजनेस करेंगे, इकट्ठे मैनेजर बनेंगे, और इतना पैसा कमाएंगे कि फ्यूचर में कभी भी ये 30-35 हजार छोड़ो, लाख लाख रुपए की भी टेंशन ना हो। समझ रहे मेरी बात को? इस तरीके से आपने अगले बंदे को रीजन देना है फॉरएवर बिजनेस करने का, बंदे को रीजन देना है, पैसे नहीं है पैसे को इकट्ठा करने का। राइट, उसके बाद वो लोग बोलते हैं मैं लोगों से बात नहीं कर सकता।
मैं लोगों से बात नहीं कर सकता। हम पहले हम क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं हम करवा देंगे बात, हम तेरी लिस्ट बना देंगे, हम इंस्टाग्राम पे डीएम लगवा देंगे। लेकिन वो ये काम क्यों करेगा? क्योंकि जब उसको पता चलेगा कि ये काम करना क्यों है, तो आपने क्या बोलना है भाई, हाँ तभी तो बोल रहा हूँ फॉरएवर बिजनेस करने के लिए आजकल लोगों से बात करना आना चाहिए। चाहे जॉब चाहे बिजनेस, अगर लोगों से बात करने की कला को सीख लिया, समझो दुनिया जीत ली। मतलब उसको पहले ये बताना है कि आज के टाइम पे जो लोगों से बात करने की कला है, लोग इसके फॉलो, लोग लोगों से बात करने इनको आती है ना, लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, लोग उसको फॉलो करते हैं। तो भाई फॉरएवर तू चाहे पैसे के लिए आया था, लेकिन यहाँ पे देखो एक और स्किल सीखने को मिल रही है, लोगों से बात करना, लोगों को लीड करना, जिससे तेरे को जिंदगी में कभी तेरी पीठ नहीं लगेगी। समय तरीके से कर तू इस बिजनेस को, हम तेरे को सिखाएंगे, बाकी टेंशन ना ले। हम अगर तेरे नेटवर्क कम है तो हम तेरे नेटवर्क बनाने में तेरी पूरी मदद करेंगे, पिछले 4-5 साल से यही तो कर रहे हैं। भरोसा दिलवाओ, रीजन फाइंड आउट करवाओ उसका, राइट। तो जो वो एक्सक्यूज दे रहा है, उसी एक्सक्यूज को हमने रीजन में कन्वर्ट कर देना है जी। उसके बाद मेरे पास टाइम नहीं है ना, ये बड़ा लोग डाउट पूछते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, ये या वो, मेरे पास पैसे नहीं है। तो सेम भाई, इसीलिए तो बोल रहा हूँ फॉरएवर बिजनेस करने के लिए, अगर एक बार बिजनेस में मैनेजर बन गए ना भाई, हम दोनों, तो मैनेजर के बाद तो टाइम ही टाइम है। समझ रहे मेरी बात को, टीम बनी होगी, राइट, चेक आ रहे होंगे। इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप और मैं मिलके एक ऐसा सेटअप बनाएंगे कि 5 साल के बाद जिंदगी में जो करना चाहे उसके लिए हमारे पास टाइम ही टाइम हो, अनलिमिटेड टाइम हो। तो बंदा बोल रहा है मेरे पास टाइम नहीं है, उसको बोलो फॉरएवर करनी है। तो फॉरएवर करने का रीजन ही है कि टाइम मिले, क्योंकि अगर आप जॉब करेगा तो तेरे पास कौन सा टाइम होगा, 9 से 6 तेरी शिफ्ट होगी, जिंदगी भर 9 to 6 शिफ्ट अगर लगानी तेरे को टाइम होगा पूरी उम्र के लिए, कहता नहीं। लेकिन फॉरएवर में 4-5 साल अपना शिद्दत से दे दिए ना, तो भाई टाइम ही टाइम होगा। नीचे हमारा नेटवर्क बन गया, हमारे पास टाइम ही टाइम होगा। तो उसके एक्सक्यूज को हमने क्या करना, रीजन में शिफ्ट कर देना है, राइट। उसके बाद यूज मोर ऑफ वी लेस ऑफ यू। हमने ना यहाँ पे सेल्फिशनेस नहीं बतानी कि मैं किना था, तू कर स्टार्ट, नहीं। ये भी नहीं, हमने हम वाली फीलिंग, एक टीम वर्क वाली फीलिंग दिलवानी है उसको। व्हेन गिव्स अ फीलिंग दैट, वी गिव्स अ फीलिंग दैट यू आर ऑन प्रोस्पेक्ट साइड। बस मैंने क्या बोला कि जब भी आपको ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है, आपने प्रोस्पेक्ट के एंटी खड़े नहीं होना है, आपने उसको ऐसा फील करवाना है कि आप उसकी साइड में हो। तो अगर आप बोलोगे तू कर स्टार्ट, है ना, तेरा बिजनेस चलेगा, तेरा नहीं हमारा बिजनेस चलेगा, तू कर स्टार्ट, हम मिलके तेरा काम चलाएंगे, वी हम मिलके, समझ रहे, तेरी लिस्ट बनाएंगे, हम मिलके तेरी पीपीटीज करवाएंगे, हम मिलके तेरा काम चलाएंगे, हम मिलके तेरी टीम बनाएंगे, हम मिलके। सो हम मिलके काम करेंगे, हम मिलके सपने पूरे करेंगे, हम मिलके मैनेजर बनेंगे, हम मिलके गाड़ी लेंगे, हम मिलके लाखों तक पहुंचेंगे, हम वाली फीलिंग लेके आनी है। तो पर्सपेक्टिव देखिए, छोटी छोटी ब्रीक ब्रीक चीजें हैं जो हमें ध्यान पे रखनी होती हैं, समझ रहे हो। हमें कई बार पता नहीं चलता है कि मेरे में क्या गलती हो रही है, क्या पता ये गलती हो रही है कि आप पर्सपेक्ट को अपनी तरफ फील नहीं करवा रहे कि आप उसकी साइड है। क्या पता प्रोस्पेक्ट को ये लग रहा है कि ये अपना अलग बिजनेस करेगा, मेरे को अलग यहाँ पे छोड़ देगा, तो प्रोस्पेक्ट का भरोसा नहीं बन पा रहा है। समझ रहे मेरी बात को। तो इसलिए आप क्या करो, ये चीज करो। कई बार ये हम कंफ्यूज होते हैं ना कि सर हमें पता नहीं चल रहा कमी कहाँ पे आ रही है, तो ये बड़ी ब्रीक ब्रीक स्किल्स हैं जिनको हमने सीखना है। तो यू की जगह वही यूज करना है ना। तुम्हारा ये नहीं, हम हमारा यूज करना है कि हम हैं, हमारा बिजनेस, हमारी टीम, हमारी कंपनी, हमारे प्रोडक्ट्स, राइट। तो इस तरीके से हमने क्या करना है जी, इससे अगला बंदा आपके साथ फील करेगा, है ना, आपकी तरफ फील करेगा, उसको लगेगा आप भी उसके साथ हो। समझ रहे, यूज क्वेश्चन एज ए हुक टू इनवाइट फॉर एन इवेंट। अब पर्सन घर से ऑफिस नहीं आ रहा है, जब पर्सन को ऑफिस में बुलाना है, सेमिनार में बुलाना है, ट्रेनिंग में बुलाना है, कुछ भी है, पर्सन के डाउट है, वो ऑफिस नहीं आ पा रहा, तो हमने उनके डाउट को, उनके क्वेश्चन को एज ए हुक यूज करना है उसको ऑफिस में, इवेंट में इनवाइट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, दे आस्क एनी क्वेश्चन, कुछ भी पूछता है, तो आपने कुछ कहना, वाह क्या बात है यार, काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन कभी मेरे माइंड में भी नहीं आया। लेकिन मैं आपको ये चीज बोलता हूँ कि क्या आपको इसका आंसर चाहिए जो आपने डाउट पूछा है? वो लगा हाँ भाई चाहिए, पक्का, सीरियसली हो, सीरियसली बोल रहा हूँ कि चाहिए चाहिए, वो लगा हाँ जी बिल्कुल। तो भाई उसके लिए आप मेरे लिए एक छोटा सा काम कर सकते हैं। वो बोलेगा बताओ क्या करना है, कुछ नहीं, बस आप हमारी नेक्स्ट मीटिंग अटेंड कीजिए, या फिर कल आप ऑफिस आइए, या फिर कल हमारी नेक्स्ट ऑनलाइन मीटिंग ज्वाइन कीजिए। मैं आपको उसके साथ मिलवाऊंगा उनके पास जिनके पास आपके हर क्वेश्चन का, खासकर जो क्वेश्चन आपसे पूछा है, इस क्वेश्चन का आंसर तो उसके पास है ही है। समझ रहे हो, ये चीज पहले आपने बोलनी है। और अगर आपके बार क्या होता है ना कि हम पर्सन को उस पर्सन के साथ मिलवाते हैं, उस सीनियर के साथ मिलवाते हैं, जैसे मान लो मैं पठानकोट से हूँ, अगर आपकी टीम में कोई पठानकोट का बंदा ज्वाइन हो तो बोलोगे सर आप मिल लो, वो भी सेम एरिया से है,
यहाँ पे मैंने बीटेक करी है और आपके पास कोई प्रोस्पेक्ट है उसने बीटेक करी है, तो आप बोलोगे सर आप मिल लो, उसका उसने बीटेक करी है आपने बीटेक है, थोड़ा सा गाइड कर दो। तो आपने इस चीज को लेके भी सीनियर से मिलवाते हो, तो आपने ये लाइन भी ऐड कर सकते हो, बोला उनके पास हर क्वेश्चन का जवाब है। और अगर मान लो उस बंदे ने बीटेक करी है और आपने मेरे से मिलवाना है, तो आपने ये बोला कि आपने बीटेक करी है ना, तो भाई जिस पर्सन से मैं आपको मिलाऊंगा ना वो उसने बीटेक करी है, तो उसकी पर्सनैलिटी प्रोफेशन उसके आपके जैसा मिलता है, तो आपकी सोच भी कहीं ना कहीं सेम होगी, तो इसलिए मैं तेरे को उससे मिलवाऊंगा, उससे मिलना चाहता है तो भाई कल ऑफिस आ जा, या ऑनलाइन मीटिंग में आ जा जो नेक्स्ट होने वाली है, तो मैं तेरे को पर्सनली 1-to-1 मिलवाऊंगा और तेरे को हर क्वेश्चन क्या मिलेगा उसका आंसर मिलेगा। तो मतलब आपने फोन पे उसके आंसर नहीं देने, आपने कोई ऐसा क्वेश्चन एक रोक लेना है जिसको आपने बोलना है कि भाई मेरे पास भी इसका इतना आंसर नहीं है, इतना अच्छा आंसर नहीं है, बट हाँ जो मेरे सीनियर है और मैं तेरे को समझता हूँ कि यार तू बड़ा इंटेलिजेंट है कि तूने तूने ये वाला डाउट पूछा, बोला मेरे दिमाग में कभी आया नहीं, तो मैंने कहीं पूछा भी नहीं अपने सीनियर से, लेकिन हाँ अगर तेरे दिमाग में आया है तो तेरे को जरूर आंसर मिलेगा, लेकिन आंसर अगर चाहता है तेरे को मेरे सीनियर से मिलना पड़ेगा एक बार, उसके बाद हर क्वेश्चन का आंसर है। तो आपने उसके क्वेश्चन को उसके डाउट को एज ए हुक यूज किया अपने सीनियर तक पहुंचाने के लिए, ऑफिस पहुंचाने के लिए, इवेंट में पहुंचाने के लिए। बात समझे मेरी? सो ये पांचवा स्किल है ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का, राइट। ठीक है, उसके बाद 6 पे आते हैं, राइट ऑल ऑब्जेक्शन इन वन प्लेस। मान लो आपके पास सामने आपकी आप 1-to-1 मिल रहे हो, समझ रहे हो, या फिर कैसे भी आप 4-5 लोगों से मिल रहे हो, आप उनके ऑब्जेक्शन को हैंडल करना चाहते हो, तो आपने क्या करना, पहले सबसे क्वेश्चन पूछ लें, है ना, अपने पर्सपेक्टिव से पूछें। अगर पहले सबसे ऑब्जेक्शन पूछ लें कि भाई क्या दिक्कत आ रही है, क्या आपके मन में चल रहा है, सारे ऑब्जेक्शन पूछ ले, बंदे जो ना काम ये प्रोडक्ट ये वो बोली आ रहे हैं, आप लिख ही जाओ, आप लिख ही जाओ, बोलना अच्छा तेरा क्या डाउट है भाई, लिख दिया, तेरा क्या डाउट है भाई लिख लिया, तेरा क्या डाउट है भाई लिख लिया, आपने 10-12 डाउट लिख लिए अलग अलग क्वेश्चन के। फिर आपने ये चीज बोलनी है, अगर मैं ये सारे सवालों के जवाब आपको दे दूं तो आप मेरे साथ बिजनेस शुरू करेंगे, यस और नो? और चेहरे पे स्माइल, बताओ जी। आपको ये डाउट है ना, अगर मैंने आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर दे दिए तो फिर तो आपको शुरू करना ही पड़ेगा, मानते नहीं मानते? बोलेगा हाँ सर करना करेंगे, विद फुल कॉन्फिडेंस ये क्वेश्चन पूछें और बंदे को डिसाइड कर लें। बंदा सोच रहा था कि मैं डाउट पूछूंगा ये घबराएगा, और मेरे पास एक ऑप्शन हो जाएगा कि अगर इसके पास कोई डाउट का आंसर नहीं आया तो मैं तो इजिली मना कर दूंगा मैंने बिजनेस करना, लेकिन आपने पासा ही पलट के रख दिया। आपने क्या बोल दिया कि अगर मैंने ये आंसर दे दिए तो भाई फिर तो तुझे ज्वाइन करना चाहिए, हमारे साथ करना ही पड़ेगा, तभी तुझको आंसर दूंगा। तो उस पर ही पासा भारी पड़ गया कि आपने उसको अपनी तरफ ले लिया एक तरीके से। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, आप दो आंसर, मैं करूंगा ज्वाइन। फिर एक एक करके, अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आप रेगुलर ट्रेनिंग्स लगाते हो, अगर आप सीनियर को सुनते हो, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास किसी भी एक क्वेश्चन का आंसर नहीं हो, आपके पास सारे क्वेश्चंस का क्या होगा जी, आंसर होगा। ठीक है, क्लियर, ये चीज है। ठीक है, तो दोस्तों आप करें स्टार्ट, और उसको भी ये चीज बोले कि अब हो गया डाउट क्लियर, चलो फिर अब हम करते, जैसे आपने बोला था कि क्वेश्चन के आंसर मिलने पे आप ज्वाइन करोगे, तो चलो फिर हम केवाईसी करते हैं आगे। तो बंदा फिर बोला चलो ठीक है करते हैं भाई, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने जो है ये स्किल जो आपने यूज करना है। अब 7th स्किल, डेवलप द आर्ट ऑफ अनअर्थिंग द रियल ऑब्जेक्शन। ये एक पहले ऑब्जेक्शन की तरह ही है, समझ रहे हो? हेलो, हाँ जी। सो ये भी एक तरीके से जो जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल है, ये एक तरीके से एज सिमिलर लगा लो जो हमने पहले एक स्किल सीखी थी कि आंसर क्वेश्चन विद क्वेश्चन, आंसर क्वेश्चन विद क्वेश्चन, और अनअर्थिंग द रियल ऑब्जेक्शन, ये दोनों कहीं ना कहीं सिमिलर ही है। कहने का मतलब यही है कि आपने पर्सन के थ्रू ही उसके जो डाउट है बाहर निकालने हैं, उसका रियल रीजन फाइंड आउट करना है कि वो क्यों नेगेटिव है, उसका रियल रीजन फाइंड आउट करना है कि वो क्यों ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि पर्सन मुंह पे कुछ और होते हैं लेकिन मन में कुछ और बात छुपाए होते हैं। तो यहाँ पे कुछ असिस्टेंट सुपरवाइजर को ये दिक्कत आती है कि वो रियल ऑब्जेक्शन फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं, हमें लगता है कि जो जैसे बोल रहा है वही सच है, ऐसा नहीं है।
अगर प्रोस्पेक्ट कुछ बोल रहा है, वो जस्ट आपको एक सिंपल बिजनेस को ना करने के लिए कुछ ऐसा सिंपल सा डाउट बोल रहा है, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा है। और अगर आप उसके मन की बात को बाहर निकालना चाहते हो, मेन बात ये है इस क्वेश्चन का, मेन बात इस क्वेश्चन का, सॉरी, ये जो स्किल है, ये स्किल क्या करेगी कि आप प्रोस्पेक्ट के मन की बात को बाहर निकालने में कामयाब हो सकते हो। समझ रहे हो? मन की बात को बाहर निकालने में कामयाब हो सकते हो कि असल में उसके मन में क्या चल रहा है, अंतर्यामी बना देगा आपको ये स्किल। तो कैसे? मान लो प्रोस्पेक्ट बोलता है नेटवर्क मार्केटिंग नहीं चलती है, समझ रहे हो? तो आप बोलोगे, अब यहाँ पे जो अनट्रेन्ड असिस्टेंट सुपरवाइजर होगा, जिसको नहीं आती ऑब्जेक्शन, वो क्या बोलेगा? भाई चल तो रही है, मेरी चल रही है, इतने लोग कर रहे हैं, कर तो रहे हैं। समझ रहे? ये बात बाद में बोलनी होती है, हम उसके एंटी हो गए, वो बोले नहीं चल रही है, हम बोले चल रहे हैं जी। तो वो अपने आप को हमारे ऑपोजिट खड़ा पाएगा, तो वो हमारे साथ कभी जो साथ नहीं देगा, हमारे साथ ज्वाइन नहीं करेगा। तो हमने क्या बोलना, हमने बाद में ये बात रखनी है कि नेटवर्क मार्केटिंग चलती है, लेकिन डायरेक्टली नहीं बोलना, पहले हमने उसको अपनी तरफ लेके आना है। कैसे? अच्छा वैसे आप कैसे, हमने उसके बोलना कि अच्छा स्माइल, अच्छा अच्छा ठीक है, वैसे आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? पास्ट में कोई आपके पास बैड एक्सपीरियंस हुआ था कि फैमिली में कि फ्रेंड ने किसी ने कुछ करके छोड़ी है? फिर वो उसका उसके रिप्लाई का आंसर रेट करें। समझ? अच्छा आपने कभी खुद नेटवर्क मार्केटिंग में कभी काम किया था पहले आपने? अच्छा ठीक है। बोलेगा हाँ किया था। अच्छा अच्छा, फिर आपने वहां पे काम कैसे किया? ट्रेनिंग लगाते थे? आपकी अपलाइन कौन थी? आपने लॉ ऑफ एवरेज पढ़ा था, पढ़ाया था आपको? आपने रेशियो को कंप्लीट किया था? आपको इनवाइट लगाना आपने सिखाए गए थे? आपको इनवाइट कैसे लगाते हैं? कैसे लगाते थे आप इनवाइट? पूरी जड़ तक जाओ, वाई हाउ करते जाओ। लास्ट में अपने आप उससे ये पूछें कि जब जब आप ये सब करते चले जाओ, अगेन मैं भी बोलता कि जहाँ तो उसकी गलती निकलेगी या कंपनी गलत थी, दोनों में से एक ही निकलेगी। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में दोस्तों हर बंदा सक्सेसफुल हो सकता है जो सही तरीके से काम करता होगा, जो फॉरएवर भी जो नेटवर्क मार्केटिंग को प्रायोरिटी देता होगा, टाइम देता होगा, सिस्टम को 100% यूज करता होगा। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि वो नहीं बन पाएगा। हाँ कई बार किस्मत पे भी थोड़ा सा डिपेंड करता है, लेकिन सिर्फ 10-20%, 80% आपके एफर्ट्स मैटर करते हैं, और सही डायरेक्शन में एफर्ट्स, सिर्फ एफर्ट्स नहीं, सही डायरेक्शन में एफर्ट्स मैटर करते हैं। ठीक है जी। तो ऐसे हेलो हाई, सॉरी हेलो कहना, वाई हाउ करते जाएं कि क्यों हुआ था ऐसा, आप ऐसा क्यों सोचते हैं, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या क्या करते थे, क्या क्या काम किया। तो फिर अल्टीमेट रिजल्ट ये आएगा कि उनकी कंपनी सही नहीं थी, टाइम सही नहीं था, उन्होंने सक्सेस हैबिट डेवलप नहीं करी थी। तो कभी भी अपने सिस्टम में कमियां मत निकाला करो कि आप दूसरों की बातों सुन के आपको फॉरएवर से ही विश्वास उठ जाता है, अपने सिस्टम से ही विश्वास उठ जाता है। ऐसा बिल्कुल ना करो। जब भी कोई बंदा आपके सामने कोई नेगेटिव कमेंट करता है, तो उसके साथ नेगेटिव हुआ होगा और उसकी ही गलती होगी। राइट? आप सही तरीके से काम करो, आपको सही रिजल्ट मिलेंगे। समझ? द फास्टर यू कैन गेट टू रियल ऑब्जेक्शन, द क्विकर यू विल बी एबल टू प्लेस द ऑर्डर। जितनी जल्दी आप ऑब्जेक्शन को फाइंड आउट करने में सक्सेसफुल रहेंगे, उतनी जल्दी बंदा अपना ऑर्डर प्लेस करेगा। कई बार क्या होता है कि हमें लगता है सर बंदा पॉजिटिव है, पर बंदा ना फर्स्ट ऑर्डर नहीं डाल रहा, टाले टोले कर रहा है कि कल डालेंगे, परसों डालेंगे, कल डालेंगे, परसों डालेंगे, या बंदा एएस नहीं कर पा रहा है, पॉजिटिव, ऑफिस रेगुलर आता है, ट्रेनिंग रेगुलर आता है, पर वो एक्शन नहीं ले पा रहा। अब बंदा एक्शन क्यों नहीं ले पा रहा कि वो फिर सर फिर आप बोलोगे सर अगर वो नेगेटिव होता तो वो कॉल नहीं पिक करता, वो ऑफिस नहीं आता, वो ट्रेनिंग नहीं करता, लेकिन वो सब ये कर रहा है, लेकिन स्टिल वो ना फर्स्ट ऑर्डर एएस नहीं कर पा रहा। अब इसके पीछे की साइंस समझो। अगर वो फर्स्ट ऑर्डर नहीं डाल रहा है, अगर वो एएस नहीं कर रहा है, लेकिन वो ऑफिस आ रहा है रेगुलर, लेकिन वो ट्रेनिंग में बैठा है रेगुलर, इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? लॉजिक ये है कि उसके मन में कुछ ना कुछ डाउट है, जिसको वो फाइंड करने के लिए रेगुलर ऑफिस आ रहा है, रेगुलर ट्रेनिंग लगा रहा है। उसके मन में कोई ऐसा डाउट है जिसको वो क्लियर करना चाहता है, लेकिन आपके सामने बोल नहीं पा रहा, आपके सामने अपनी बात को रख नहीं रहा, लेकिन मन में उसकी बात है, लेकिन वो उसको क्लियर करना चाहता है, वो बिजनेस करना चाहता है, लेकिन जब तक उसका वो डाउट क्लियर नहीं हुआ, वो एक्शन नहीं लेगा। बस वो अपने डाउट को क्लियर करने के लिए, वो मन में जो उसका डाउट है उसको क्लियर करने के लिए वो ऑफिस आएगा, वो ट्रेनिंग में क्यों बैठेगा? उसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए जो उसके मन में है, तो वो ट्रेनिंग में बैठेगा, वो रेगुलर ऑफिस। लेकिन जब तक उसको वो डाउट का आंसर नहीं मिलता, उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है, वो आगे फर्स्ट ऑर्डर एएस क्लियर नहीं करेगा। तो फिर आपने क्या करना है? आपने ऐसे बंदे को पहचानना है किसमें क्या दिक्कत आ रही है। ये ट्रेनिंग के माध्यम से भी आपको ऐसे स्किल्स जो है सीखने को मिल रहे हैं,
है ना। तो अगर आपकी टीम में कोई ऐसा बंदा है, जो आपके डायरेक्टर में कोई ऐसा बंदा है, तो आज ये चीज समझ ले कि वो क्यों कर रहा है। मैंने बता दिया आपको कि उसके मन में कोई क्वेश्चन है, उसका सवाल नहीं मिल पा रहा है, वो सवाल को ढूंढने के लिए ऑफिस आता है, आपसे मिलता है, लेकिन वो आपको उसका सवाल नहीं मिल रहा, और जब तक उसको सॉरी उसका जवाब नहीं मिल रहा, और जब तक उसको जवाब नहीं मिलेगा, वो एक्शन नहीं लेगा, तो आपने आज ही उसको जवाब देना है। अब कैसे उसका उसके अंदर से डाउट कैसे निकालना है, उसके अंदर की उसके मन की बात को कैसे बाहर निकालना है, ये 7th स्किल आपने यूज करना है। कि भाई आप कुछ लगता है कि आप फॉरएवर के लिए पॉजिटिव हो, समझ रहे हो, आप प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव हो, लेकिन मैं जब भी आपको बोल रहा हूँ कि आप स्टार्टिंग कीजिए फर्स्ट ऑर्डर या एएस, आप नहीं कर पा रहे। मुझे लगता है कि आपके मन में कुछ ना कुछ चल रहा है। मतलब मुझे जो भी है, आप एक बार क्लियर कट बताइए कि पास्ट में कोई बैड एक्सपीरियंस जो आपने मेरे साथ कोई शेयर नहीं किया हो, कोई ऐसी बात जो आपने मेरे साथ शेयर ना की हो। बोल अगर नहीं ऐसे की बोल ना, अगर है तो खुल के बताओ। अगर नहीं होती तो आपने जिस तरीके से आप रेगुलर ऑफिस आ रहे हो, तो आपने इतना टाइम लेना ही नहीं था जितना आप ले रहे हो। तो मुझे लग रहा है कि आपके अंदर कोई आपके अंदर मन में कोई बात है। कोई बात नहीं, एज ए ब्रदर आप मेरे साथ डिस्कस करो, एज सिस्टर मेरे साथ डिस्कस करो, पर डिस्कस जरूर करो। ठीक है ना, क्या हुआ था, कौन कोई दूसरी कंपनी में पैसे लग गए थे आपके, या फैमिली लोन नहीं कर रही है आपकी, क्यों नहीं कर रही है, क्या रीजन है, फैमिली क्यों मना कर रही है आपको, फैमिली के साथ कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ था, सारा है क्या बोलो, हवाई हाउ करते चले जड़ तक पहुंचो, और जड़ से उसकी उसकी जो उसके डाउट की जड़ों को जो है वो उखाड़ दो। ठीक है, वो खाली करो, उसका मन से बातें निकालो। उसके बाद एडवांस प्रिपरेशन फॉर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। जो नए नए असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, उनके लिए भी खास ये क्वेश्चन है कि अब आप नए नए बने, तो जो अपने अपलाइन के पास बैठे और अपलाइन से पूछे, सर मार्केट में वैसे कॉमन डाउट क्या आते हैं, कि मार्केट में कॉमन डाउट क्या आते हैं, जब मैं किसी को इनवाइट लगाऊंगी, पीपीटी बताऊंगी, तो क्या कॉमन डाउट आता है। कॉमन डाउट्स के लिए पहले प्रिपेयर हो जाए, अपने अपलाइन से पहले ही प्रिपेयर हो जाएं, उनके आंसर वगैरह जान लें, कैसे किसी के डाउट को टैकल करना है। When you prepare and rehearse all expected objection, you will be full of new energy and confidence। जब आप प्रिपेयर हो जाओगे, तो आप पर्सन से मिलने से पहले ही कॉन्फिडेंस हो जाओगे। देखो मैंने क्या बोल रहा हूँ, कि मैं आपको ये नहीं बता रहा कि प्रोडक्ट महंगे उसको क्या जवाब देना है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो कैसे जवाब देना है। आज की ट्रेनिंग कैसे के ऊपर ज्यादा है, क्या के ऊपर कम है, कि क्या बोलना है। वो आप अपनी अपलाइन के पास बैठे, उससे पूछे क्या बोलना है। लेकिन कईयों को बोलना तो आता है, लेकिन कैसे बोलना है वो नहीं आता। जैसे मैंने एग्जाम्पल के साथ क्लियर किया था कि प्रोडक्ट्स बेचने वाला काम, बंदा बोलेगा है, हमें पता है नहीं है, आपको भी पता है नहीं है, आप जानते हो कि हम प्रोडक्ट्स नहीं बेचते हैं, लेकिन ये चीज उसको कैसे क्लियर करनी है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज मैंने आपको कैसे क्लियर किया। अब इसके ऊपर कैसे, अब जिसने ये ट्रेनिंग नहीं लगाई, वो अगेन क्या बोलेगा, डायरेक्टली नहीं भाई, ना मैं प्रोडक्ट बेचता हूँ और ना हम ये काम करते हैं। ठीक है ना। लेकिन अगर आप प्रिपेयर होंगे इस चीज के ऑब्जेक्शन को टैकल करने के लिए, आप क्या बोलोगे कि नहीं ब्रदर, आपको ऐसा क्यों लग रहा है, आप ऐसा क्यों फील कर रहे हो कि ये प्रोडक्ट से बेचना काम है। ऐसा क्या हुआ था आपके पास, आपके पास्ट में कोई ऐसा एक्सपीरियंस है आपको, जो आप जिसमें किसी ने आपसे प्रोडक्ट बिकवाए हैं, या किसी ने आपको बोला है, उसको खाली करवाओ, फिर बोलो कि नहीं ब्रदर, एक्चुअली हमारा ऐसा बिल्कुल काम नहीं है, हम नेटवर्क क्रिएट करके इन प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। मैं अपने पठानकोट में बैठा, जम्मू, हिमाचल, हरियाणा, यूपी, एमपी, राजस्थान, उन सभी स्टेट्स में मेरे थ्रू प्रोडक्ट डिलीवर हो रही है। डिलीवर कंपनी करती है, मैं नहीं करता। मेरा काम है नेटवर्क क्रिएट करके ऑर्डर प्रोड्यूस करना, मेरा काम है नेटवर्क क्रिएट करके प्रोडक्ट को प्रमोट करना। कंपनी डिलीवर करती है, मैं बस यहाँ पे बैठ के ही क्या करता हूँ, अपने नेटवर्क क्रिएट कर रहा हूँ। तो बाद में भी आपने क्लियर किया, लेकिन पहले आपने थोड़ा सा टैकल करने के एक स्किल्स को सीखा आपने, तो बंदा आपकी तरफ आप एक सेफ साइड फील करेगा, जेन्युइन लगोगे आप उसके सामने। ठीक है। उसके बाद गो विद दी फ्लो। अब जैसे मैंने आपको बताया है, लेकिन अभी वहीं पे कई लोग होंगे परफेक्ट बन के फिर मैदान में उतरेंगे, कि सर पहले मैंने सभी स्किल्स सीखने हैं, पहले मैंने सब कुछ सीखना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, उसके बाद मैं मैदान में उतरूंगा। ऐसा नहीं है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो दोस्तों डरना नहीं है कि सीखने के बाद ही मार्केट में उतरना है। उतर जाओ मार्केट में, काम करते करते सीख जाओगे, गलतियां करते करते सीख जाओगे, राइट। डू नॉट एनालाइज, जस्ट कीप गोइंग। इफ यू हैव कम विद प्रिपेयर्ड, यू आर कॉन्फिडेंट, द रिजल्ट विल कम ऑटोमेटिकली। डू नॉट टेक टेंशन। टेंशन ना लो कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। शुरुआत में थोड़ी बहुत हिचकिचाहट होगी, थोड़ी बहुत गलतियां भी होंगी, आप मिस्टर परफेक्ट आपने बन नहीं सकते, लेकिन उतर जाओ मैदान में। गो विद दी फ्लो, चलो समय, गो विद दी फ्लो, चलते जाओ। अपने आप जब एक्सपीरियंस आएगा, एक लोग से मिले, दो से मिले, 5 से मिले, 10 से मिले, 15 से मिले, 20 से मिले, तो अपने आप जो है आपका सिस्टम आगे आगे
चलता चला जाएगा, आप परफेक्ट होते जाओगे। तो ऑब्जेक्शन सीख लिए, प्रिपेयर रहो थोड़ा सा, ठीक है ना, और उतर जाओ मैदान में। तो कभी परफेक्ट टाइम का वेट नहीं करना। जो आज का टाइम प्रेजेंट जो है यही परफेक्ट है। फ्यूचर परफेक्ट नहीं है, पास्ट परफेक्ट नहीं था, लेकिन जो आपके पास प्रेजेंट टाइम है यही परफेक्ट है। तो आज ही आपने सारे इंप्लीमेंट करना है, राइट। अब 10th जो ऑब्जेक्शन है, बंदा बोलता है व्हाट इफ, मतलब सर अगर ये काम नहीं चला तो मैं क्या बोलूंगा, अगर चला दिया तो। अगर बंदा बोलता है कि सर अगर मैं मैनेजर नहीं बना तो मैं बोल दूं अगर बन गया तो। तो एक छोटा सा स्किल है जिसको आप यूज कर सकते हो बंदे का ट्रस्ट बनाने के लिए। बोलना भाई, जैसे मेरे को भी बोलते सर अगर मेरे को चेक नहीं आया तो मैं बोलता अगर ब्रदर अगर आ गया तो। फिर बंदा बोलता कैसे, फिर मैं आओ बताऊं आपको, फिर बताता हूँ उसको कैसे चेक आते हैं। बंदा बोलता है सर अगर मैं नहीं बन पाया तो, मैं अगर बन गए तो। फिर बंदा बोलता है सर ऐसे कैसे हो सकता है कि बन गए, तो मैं बोलता हूँ सर ऐसे भी कैसे हो सकता है कि आप नहीं बनोगे। सर मेरे पास नॉलेज नहीं है, हम देंगे मेरा नॉलेज। सर मेरे पास लिस्ट नहीं है, हम बनवाएंगे आपकी लिस्ट। सर मेरे नॉन बंदे कम है, हम अननोन में काम चला देंगे आपका। सर प्रोडक्ट क्यों बचे, कौन बेचेगा इतने, हम कौन सा आपको बेचने के लिए बोल रहे हैं। मैं बोलता हूँ आपके पास क्या रीजन है मैंने नहीं बनने के। बोले कोई नहीं सर ऐसा कोई रीजन नहीं है। तो मैं बोलता हूँ मेरे पास बड़े रीजन है मैनेजर बनाने के, बड़े तरीके हैं मैनेजर बनाने के। तो व्हाट इफ मतलब कि बंदा पूछो अगर ऐसा नहीं हुआ तो अपने डायरेक्ट अगर हो गया तो कॉन्फिडेंट रहें। ठीक है जी, क्लियर। सो उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट 3F टेक्निक, फील फेल्ट फाउंड। ये टेक्निक होती है कि पर्सन को 100% आपकी तरफ हो जाएगा, 100% आपकी तरफ हो जाएगा, लेकिन सैड रियलिटी क्या है कि 90% लोग जो हैं वो इस टेक्निक का यूज नहीं करते हैं, समझ रहे। और आपने यहाँ पे कोई फेक फेक फील फेल्ट फाउंड नहीं करना है, एक रियल फील फेल्ट फाउंड करना है। मतलब दिस टेक्निक वर्क्स ओनली व्हेन यू फील ट्रू एम्पैथी विद योर प्रोस्पेक्ट, right? This technique work with when you are in good rapport with the prospect and you have trust and credibility with the prospect. ये टेक्निक तब काम करती है जब आपने किसी पर्सन का ES लेवल डन करवाना हो, फर्स्ट ऑडिट लगवाना हो, मतलब 3-4 दिन पुराना पर्सन है और आपके साथ रैपो अच्छी है, राइट, आपकी बातचीत आपकी बॉन्डिंग अच्छी बन चुकी है, देन आप ये टेक्निक यूज कर सकते हो। फील फेल्ट फाउंड, अभी क्या है, फील मतलब उसकी सिचुएशन को फील करना, फेल्ट मतलब कि आपने भी वो चीज पहले फील की हुई होगी, देन आपने फाउंड, फिर आपने उसको एक रीजन फाउंड आउट कराना है कि कैसे हमने क्यों करना है। तो ध्यान से समझे इस बात को। पहला रीजन है प्रोस्पेक्ट से, ये काम मैंने करके देखे हैं, ये नहीं चलते, मैंने किसको भी सक्सेसफुल होते नहीं देखा। ये सबसे तगड़ा ऑब्जेक्शन आता है हमारे सामने जब हम बिजनेस करते हैं, है ना, आता है ना, आता है जी, यस और नो। डाउट आता है ये वाला, ठीक है। अब आपका रिप्लाई, आई अंडरस्टैंड आप क्या फील कर रहे हैं, मैं समझ सकता हूं, उसको समझो भाई। नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट रिलेशन बिल्डिंग। आपको एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करना है उसके साथ दोस्त, उसके एंटी खड़ा नहीं होना है। मेरी आवाज आ रही है सबको, क्योंकि कुछ वो लोग बोल रहे हैं यार दिक्कत आ रही है आवाज में। आवाज क्लियर है मेरी? क्लियर है तो जिनको क्लियर नहीं है वो प्लीज अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करें। बाकी अब तक की ट्रेनिंग समझ आ गई आपको, स्किल्स जो मैंने सिखाए हैं। रिस्पॉन्ड आज मैंने आपको मेनली ये बात सिखाई कि रिस्पॉन्ड कैसे करना है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे जो होते हैं लोग, सुपरवाइजर वो रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट। ऐसा कैसे बोल दिया तूने, ऐसा नहीं है भाई, मैं ये काम नहीं करता, ना 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 ना, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल एंटी। आज मैंने आपको रिस्पॉन्ड करना सिखाया है, तो डोंट एवर रिएक्ट, ओनली रिस्पॉन्ड। चेहरे पे स्माइल, कामनेस और रिस्पॉन्ड। क्या बात करनी है मैंने आपको सिखा दिया आपको। और अगर आपने सेल निकालनी है, अपने ट्रैक्टर में सीसी निकालने हैं, तो हमेशा ऐसा फील करवाओ कि सामने वाला बंदा को ऐसा लगे कि आप उसकी तरफ हो,
ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल की तरह बात करता हूँ कि मान लो आप गाड़ी लेने के लिए गए, ठीक है, आप किसी भी शोरूम में चले गए, हुंडई, मारुति सुजुकी, चले गए आप गाड़ी लेने के लिए, ठीक है ना। वहां पे ना एक आपको सेल्समैन आपको मिलेगा कंपनी का, जो आपको हैंडल करेगा, राइट। वो आपको फर्स्ट टाइम मिला होगा, वेरी फर्स्ट टाइम, जिंदगी में पहली बार उसको मिले हो, ठीक है। लेकिन वो आपसे ऐसे बात करेगा जैसे पता नहीं कितना पुराना रिलेशन है। हाँ जी सर, चाय पियोगे, और बताओ घर पे सब बढ़िया, फैमिली वगैरह, हाँ जी बढ़िया बढ़िया, ठीक है ठीक। कौन सी गाड़ी देखनी है आपने? ये देखनी है, ठीक है ठीक है। आप ऐसा करो, मेरी मानो ना, तो आप ये गाड़ी देखो। जो अगर आपने अपनी चॉइस बता दी ना, भाई क्या सर आपकी क्या चॉइस है सर, अल्टीमेट चॉइस है, मतलब आपने इतनी अच्छी गाड़ी, आपने आपकी चॉइस इतनी अच्छी कि आज तक की, अब तक की बेस्ट गाड़ी है, इस रेंज में बेस्ट गाड़ी जो आपने चूज करी है, ठीक है। तो मतलब वो आपको, आपकी रिस्पेक्ट करेगा, बढ़ चढ़ के रिस्पेक्ट करेगा, आपके थॉट्स की रिस्पेक्ट करेगा, समझ रहे हो। आप बोलोगे इसमें ये फीचर है, क्या बात है सर, आप तो सब कुछ इसके बारे में पढ़ के आए हो, हाँ जी सर इसमें ये फीचर भी है, जो आप चाहते हो ना उस गाड़ी में सब कुछ मिलेगा, ठीक है। और फिर बात आती है रेट बनाने की, ठीक है, क्या बनाने की, रेट की। सर आप बोलोगे कोटेशन बनाओ, उसकी गाड़ी की कोटेशन बना दो कि मुझे कितने की पड़ेगी, राइट। तो वो कोटेशन बनाएगा, बनाई जाएगा, वो फुल रेट, ठीक है, फुल रेट लगाएगा। फिर आपको बोलेगा 10 लाख की गाड़ी, बोलेगा सर, बोलेगा यार थोड़ा सा देखो यार, अपनी तरफ से थोड़ा सा करो। आप बोलोगे डिस्काउंट वगैरह लाओ यार कुछ, बोलेगा सर बड़ा मुश्किल है इस टाइम पे ना, एक्चुअली ना गाड़ी की डिमांड बढ़ी है, तो डिस्काउंट तो मुश्किल है। आप बोलोगे फिर भी यार, अब है ना, आप आपके साथ बैठे हैं यार, कुछ करो, कुछ जुगाड़ पानी। फिर बोला क्या बोलेगा, रुको सर, मैं सिर्फ आपके लिए अपनी मैनेजमेंट से, अंदर से सीनियर से बात करके आता हूँ। मैं ये बोल दूंगी मेरी फैमिली के पर्सन है, मेरे रिलेशन में है, तो आप खुश हो गए। क्या बात है भाई, ये तो बंदा अपना ही निकला। वो जाएगा अंदर, पता नहीं बात करनी, चाय पानी पिएगा, गप्पा गुप्पा मारेगा अपने अपने कुलीग के साथ, फिर वो बाहर आएगा, सर सीनियर मान नहीं रहे थे मेरे, लेकिन मैंने काफी, है ना, उनको प्रेशर डाला कि मेरी खुद की फैमिली में कार जा रही है, ऐसा है वैसा है, तो फिर कहीं जाके इन्होंने 30,000 का डिस्काउंट दिया मेरे करके। अदरवाइज वो बोलते नहीं भाई, हमने नहीं देंगे, डिमांड ही बढ़ी है। लेकिन मैंने बात करी अपने मैनेजमेंट से, अपने सीनियर से, तो जाके वो माने हैं कि आपको 30, इवन कि उसमें 30 का डिस्काउंट ऑलरेडी चल रहा होगा, लेकिन वो डायरेक्टली आपको कभी नहीं बोलेंगे ऐसा कि डिस्काउंट चल रहा है, बोलेंगे हमने दिलवाया है, क्योंकि हम आपकी केयर करते हैं। मतलब वो आपको ऐसा मिलेगा कि वो आपकी केयर करते हैं, तो आप बड़े खुश होंगे कि भाई बंदा बड़ा जेन्युइन हमें मिल गया, है ना, एकदम हमसे बढ़िया, कि हमें यही पसंद मिला, गाड़ी दिलवाने वाला, इसने डिस्काउंट दिलवा दिया, ये है वो है। तो मतलब देखो यार, वो कंपनी उसको सैलरी दे रही है, आप उसको सैलरी नहीं दे रहे, तो वो आपके साइड क्यों लेगा? बात समझ रहे हो, वो तो कंपनी की तरफ से, वो तो कंपनी का बंदा है, लेकिन स्टिल वो ऐसा फील करवाता है ताकि आप उसको, आपको जेन्युइन लगे, तो आप ले भी लेते हो। तो ये चीज है कि कभी भी बिजनेस मार्केटिंग लाइन में ऐसे होता है कि आपने हमेशा कस्टमर की साइड लेनी है, राइट। और हाँ, अगर आप अब अगर आप मतलब ही हो तो आप ऐसा कर, लेकिन अगर आप जेन्युइन ही, अगर आप कस्टमर की परवाह करते हो, तो अगर कंपनी 30,000 बोल रही है, आप अपना एफर्ट लगा के 20,000 का और डिस्काउंट लगाओ, तब आपकी जेन्युइन, एक सच में जेन्युइन पर्सनैलिटी है, तो हमने वैसे ही बनना है, राइट। तो इस तरीके से जो है मार्केट में काम चल रहा है, तो आपको भी ये टेक्निक अपनानी पड़ेगी कि आपके प्रोस्पेक्ट से हमेशा ऐसा लगे कि आप उसकी केयर करते हो, और एक्चुअल में करनी भी है, वो आपकी टीम है, वो कोई कस्टमर नहीं है कि आया प्रोडक्ट लेके चला गया, वो आपकी टीम का पार्ट बनेगा, लाइफ टाइम आपके साथ उसने काम करना है। तो हमने फेक सिंपैथी नहीं शो करनी, हमने रियल एम्पैथी शो करनी है, हमने सच में उसकी परवाह करनी है, हमने सच में उसकी केयर करनी है, और हमने पूरे जी जान लगा देना है उसको मैनेजर बनाने में, राइट। ठीक है जी। सो प्रोस्पेक्ट बोलेगा ये काम मैंने करके देखे हैं, ये नहीं चलते, मैंने किसी को सक्सेसफुल नहीं देखा, तो आपका रिप्लाई, अब आपने डायरेक्टली एंटी नहीं हुआ ना, नहीं नहीं भाई तू ऐसा कैसा बोल सकता है, देख हमारे मैनेजर, देख हमारे सीनियर मैनेजर, वो इतना कमाते हैं, वो भी तो बने हैं, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो कि ये नहीं चलते? तू गलत है भाई, तू गलत है, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना, उसको गलत साबित नहीं करना, कभी भी अपने प्रोस्पेक्ट को डायरेक्टली गलत साबित ना करो, उसको पहले एक सिचुएशन समझाओ, फिर वो अपने आप समझ जाएगा कि हाँ मैं गलत हूँ भाई। मतलब कि आपने इस तरीके से बात करनी है कि आपको बोलने की जरूरत ना पड़े कि वो गलत है, कि तू गलत है। आप इस तरीके से उसको रिस्पॉन्ड करो, उसको टैकल करो कि उसको खुद ही फील हो जाए कि हाँ यार, मैं गलत सोच रहा था, क्या, कि उसको खुद फील हो जाए कि मैं गलत सोच रहा था, राइट। सो आपने क्या रिप्लाई करना, आई अंडरस्टैंड, आप क्या फील कर रहे हो, फील आ गया। जब मैंने पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग या फ्रेवर को देखा था, तो मुझे भी सेम ऐसा ही लगा,
बट फिर मैंने महसूस किया, फेल्ट, कि अगर इस बिजनेस में कोई सक्सेसफुल नहीं होता तो ये बिजनेस बंद क्यों नहीं होते। हर बार कोई ना कोई प्लान शो करने आ जाता है। फिर मैंने कुछ रिसर्च करी, बुक रीड करी, ट्रेनिंग लगाई, तो जाके मैंने फाउंड किया, तो जाके मुझे पता चला कि क्या सिस्टम है। इस सिस्टम की गलती नहीं होती, लोगों की गलती होती है। देन मैंने काम करना शुरू किया और आज आपको बता रहा हूं। अगर लोग सक्सेसफुल नहीं होते फिर ओंकार सर कैसे बन गए, हरविंदर सर, आकर्षक सर, ज्योतिका मैम, ये कैसे बन गए। तो मैंने रिसर्च करी, फिर जाके मुझे पता चला, मैंने फाउंड किया कि ये कैसे बने हैं, तो फिर मैंने भी उस सिस्टम के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। राइट। अब इससे बंदे को पता चलेगा कि हाँ, यहाँ पे मतलब मैं गलत सोच रहा हूँ, यहाँ पे लोग सक्सेसफुल होते हैं। कैसे होते हैं, बुक्स रीड करके, ट्रेनिंग लगा के, अंडरस्टैंड करके। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने बंदे को क्लियर करना है। और उसके बाद मैं बहुत सारे लोगों को नहीं जानता। अगेन आई टोटली अंडरस्टैंड व्हाट यू फील। आई आल्सो फेल्ट द सेम जब ये बिजनेस मेरे पास आया था। मैं खुद अपने काम से काम रखने वाला इंसान था, बट मुझे ये बिजनेस बहुत पसंद आया और मुझे इसकी जरूरत थी। राइट। लेकिन मुझे पता क्या लगा कि आई फेल्ट, यार मैं बहुत सारे लोगों को नहीं जानता। आपके सेम मुझे डाउट आया कि मैं बहुत सारे लोगों को नहीं जानता। देन आई फाउंड इस बिजनेस में कमाल की ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग सिस्टम है, जो तेरे और मेरे ऐसे लोगों को सिखा सकते हैं कि अगर आप लोगों को नहीं जानते तो भी कैसे अपनी नेवर एंडिंग लिस्ट बनाई जा सकती है। व्हेन आई फाउंड, जब मुझे ये पता चला कि ये इतना पावरफुल सिस्टम है, देन आई थॉट, तो मैंने सोचा बॉस, आई विल आल्सो डू इट, एंड देन आई सर्ट कॉन्फिडेंटली स्टार्ट द बिजनेस। हाँ जी, आ गया समझ, बड़े सिंपल भाषा में लिखा हुआ है जी। आ गया बिजनेस समझे कि कैसे फील फेल्ट फाउंड वाली सिचुएशन को हमने क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है। हाँ जी। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। मैं आपको सोच के बताऊंगा। ये बड़ा एक ऐसा क्वेश्चन है कि हमें आगे से जवाब देना आता ही नहीं है, कि बंदे ने बोल दिया सोच के बताऊंगा, तो मैं कैसे करूंगा। अब इसका आंसर, मैं समझ रहा हूं आपके मन में क्या चल रहा है, व्हाट यू फीलिंग। आई ऑल्सो फील द सेम। जब मैं पहली बार बिजनेस मेरे पास आया था तो मुझे भी सही लग रहा था, करना भी चाहता हूँ, लेकिन मन में डाउट भी था, करूँ ना करूँ, 50-50 सिचुएशन चल रही थी। कंपनी अच्छी थी, प्रोडक्ट अच्छा था, समझ रहे हो, लेकिन मैं सही डिसीजन नहीं ले पा रहा था। मैं सोचे जा रहा था, करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ। देन मैंने सोचा यार, मैंने पता किया कि यार इतना भी क्या सोचना, समझ रहे हो, कि इतना भी सोचना क्या है। सवाल तो बस इतना था कि एएस करना है, 30,000 का या सामान टर्न ओवर करनी है। मतलब अगर कोई बोलते लगाने हैं तो डायरेक्टली, अगर तेरे को लग रहा है कि एएस पे पैसे लगाने पड़ते हैं डायरेक्टली, तो सवाल दो ना, सवाल तो उतना था कि 24,000 लगा दूं, एएस कर लूं, या बचा लूं उसको। मेरे पास दो ही ऑप्शन थे, या लगा के एएस कर लूं या बचा लूं, बैंक में रख लूं। समझ रहे हो, कि 24,000 34,000 बचा लूं, या फिर जिंदगी को बदलने वाले प्लेटफॉर्म को छोड़ दूं। समझ रहे हो। देन फिर मैंने दिमाग में एक और ख्याल आया कि यार 34,000 की इतनी बड़ी अमाउंट भी नहीं है। राइट। ऐसा भी नहीं है कि पूरी जिंदगी में मैं कभी 34,000 अर्निंग नहीं कर पाऊंगा, छोटा सा अमाउंट है। बड़े बड़े बिजनेस लाखों रुपए इन्वेस्ट करते हैं, 34,000 की इतनी बड़ी अमाउंट भी थोड़ी है। और दूसरी बात ये कि अगर मैं एएस करूंगा, 34,000 सामान लूंगा, उसमें डेली नीड्स के प्रोडक्ट्स मिलेंगे जिनको मैं और मेरी फैमिली यूज करेगी। और एक बार मैं चांस लेके देखूं कि प्रोडक्ट कैसे हैं, एक बार मुझे चांस लेना चाहिए कि बिजनेस कैसा है। तब मैंने बहुत सोचा, तो मैंने फील किया कि मुझे जिंदगी में अगर कुछ बदलेंगे नहीं तो हमारे हालात कैसे बदलेंगे। एक थोड़ा डायलॉग जो हमारा था कि अगर जिंदगी में कुछ अगर बदलेंगे नहीं तो हमारे हालात कैसे बदलेंगे। ना करके पछताने से अच्छा है घर आई अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करके एक बार एफर्ट लगा के देखना चाहिए। राइट। तो मतलब आपने पूरा उसके सामने खोल के रख दिया। 34,000 की बात है, एएस कर बन जाए चाचा, अगर 2-3 महीने में ही तू इतना इससे ज्यादा अर्निंग कर लेगा भाई मेरे। और आज अगर बैंक में रखेगा तो अगले साल इसमें, एक साल में सिर्फ 5% इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, 34 का 40 बन जाएगा ज्यादा से ज्यादा। लेकिन अगर एएस कर लेगा तो क्या पता अगले साल मैनेजर बनकर लाखों रुपए कमा रहा हो। तो इतनी सोचने वाली बात नहीं है ब्रदर। बात उतनी है, करना है नहीं करना है। इसमें क्या सोच, मैं कौन सा तेरे से प्रॉपर्टी के पेपर साइन करवा रहा हूँ, क्या सोच रहा है। बात तो यस की है ना, बात तो फर्स्ट ऑर्डर की है ना। तो मैं भी तेरी स्टेट में जब था तो मैंने बड़ा सोचा, लेकिन फिर मैं एक तरह से लग गया कि भाई करके देखते हैं, छोड़ के क्यों देखना। समझ रहे मेरी बात को। मैंने फाउंड किया खोने से तो कुछ नहीं है, पर सॉरी, खोने को कुछ नहीं है लेकिन पाने को बहुत कुछ है। क्यों ना कोशिश करी जाए। फॉरएवर में खोने का कुछ नहीं है, सच में बोल रहा हूँ, फॉरएवर में खोने को कुछ नहीं है लेकिन पाने को बहुत कुछ है दोस्तों।
तो क्यों ना कोशिश करी जाए, समझ रहे हो। सोचना तो मैं भी बहुत कुछ आता था, बट मैंने क्या सोचा कि कामयाबी मिले या ना मिले ये तो बात की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। कहते हैं मंजिल मिल ही जाएगी बढ़ते बढ़ते, गुमराह तो वो जो घर से निकले ही नहीं। ठीक है जी, क्लियर। तो ये जो तकनीक है जी, जो लोग आपको बोलते हैं सोच के बताऊंगा ये वो, है ना, काम मैंने काम करके देखा है, लिस्ट नहीं है, तो सारे डाउट मैंने आपको अभी आपके सामने रख दिए हैं जी। ठीक है जी, और क्लियर, और क्लियर सबको, सिस्टम क्लियर हो गया। तो कैसी लगी आज की ट्रेनिंग, कैसा लगे आज के स्किल्स, आज के अप्रोचेस, कैसे किसी को रिस्पॉन्ड करना है, वो चीज मैंने आपको सिखाने की कोशिश करी है आज। ठीक है, तो होप आपने लिख भी लिया, वो जो बातें लिखने वाली थी आपने लिख ली होंगी, समझ रहे हो। सो बाकी अब इस ट्रेनिंग का बेनिफिट तभी मिलेगा अगर आप आज से ही इन पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दोगे। अब मेरे को पता आपकी टीम में या आपके डायरेक्ट में कुछ लोग होंगे जिनकी यही डाउट होंगे, जो कोई ऐसा बोल रहे होंगे, बोल रहे हैं ना आपको ऐसा, सोच के बताएंगे घर वाले नहीं मान रहे हैं। बोला घर वाले नहीं मान रहे हैं, बोला भाई जब मैं तेरी स्टेज में था ना, मेरे घर वाले भी नहीं मान रहे थे, मैं भी बड़ा कंफ्यूज था, मैं करना चाहता था पर मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं। लेकिन मैंने फाउंड किया, मैंने फील किया कि वही कि मैंने फील किया, जब मैं तेज स्टेज पे था मैं भी सेम ऐसा फील कर रहा था। लेकिन मैंने फेल्ट किया कि भाई, सोचा मैंने कि क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, एक बार घर वालों के सामने अपना अपना स्टैंड तो रखूं, क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, एक साल मान के देखूं, तो मैंने कर दिया फिर। ठीक है, तो इस तरीके से आपने रिस्पॉन्ड करना है हर एक ऑब्जेक्शन को। ठीक है, और आज से ही अपने, अब देखो कि आपकी टीम में कौन कौन से नोविसेस हैं जो ऐसे ऑब्जेक्शन रख रहे हैं आपके सामने, और इस ट्रेनिंग को इम्प्लीमेंट करो। अगर आप चाहते हो कि सर मुझे इस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में एक्सपर्ट बनना है, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आज ही प्रैक्टिस करो अपने प्रोस्पेक्ट के सामने। बाकी मेरी तरफ से सबको ऑल दी वेरी बेस्ट है जी। थैंक यू। बाकी करें आप पूरा दिन काम, इस मंथ हमने अल्टीमेट रिकॉर्ड बनाने हैं, हाई रिकॉर्ड सेट करने हैं, समन लेवल अप करने हैं अपने, ठीक है ना। बाकी पॉजिटिव वाइब्स, और हमेशा होप रखें, पॉजिटिव होप रखें, कभी होप ना छोड़े अपनी जिंदगी में, है ना। सो बाकी यही है, बाकी मेरी तरफ से ऑल दी वेरी बेस्ट है जी। भगवान देर से आए लेकिन दुरुस्त आएंगे। ठीक है जी, ओके जी।